हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लग गए होंगे। लेकिन साथ ही आपको घबराहट भी हो रही होगी एग्ज़ाम्स को लेके कि कैसे हम कर पाएंगे, क्या हमारा सही टाइम पर सिलेबस ख़त्म हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए, हर चीज़ के लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा और वह एफ़र्ट आपके टाइम से और आपके मेहनत से, आपके डेडिकेशन से ही हो पाएगा। क्योंकि हम सोचेंगे कि हम कल कर लेंगे या फिर यह सोचेंगे कि अभी तो हमारे पास टाइम है, लेकिन आप खुद देखिए हमारे पास मुश्किल से केवल 2 या 3 महीने का टाइम है। उसमें भी यह नहीं बोल सकते, श्योर नहीं है कि एग्ज़ाम जो है वह दिसंबर या जनवरी में होगा, पहले भी हो सकता है। और हमें अपनी प्रिपरेशन जो है अपने बलबूते पर जो समय है उससे पहले ही फिनिश करने की सोचनी ही पड़ेगी, तभी हो पाएगा। अब देखिए, अभी आप लोगों ने यह सुना होगा कि जो टेट है वह अभी लागू कर रहा है। अब इससे ना तो शिक्षक खुश हैं और जो हम पहले से जो बेरोजगार हैं वो खुश हैं, और खुश तो सिर्फ जो है कोर्स बेचने वाले ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, कोर्स बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ाई करनी है भाई। क्योंकि अगर जब हम पढ़ाई करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो फिर घबराएगा कौन। क्यों घबराना इस बात से कि हमारा एग्ज़ाम जो है वह क्या हो रहा है, कि उसमें टेट लागू किया जा रहा है कि क्या और क्या चीज़ लागू किया जा रहा है। जो भी उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, जो जिस तरीके से करवाना है, हम हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। घबराना नहीं है, हिम्मत रखना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम हिम्मत रख के आगे बढ़ेंगे तभी हर चीज़ पॉसिबल है। मेरा बोलना केवल यही है कि हिम्मत रखिए, घबराइए मत और आगे बढ़ते जाइए, तैयारियां मजबूत करिए। अब देखिए, हमारा जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है 15 और 16 अक्टूबर को है कि नहीं, और यूपी टीजीटी का है 18 और 19 दिसंबर। तो यह तो हमारा फिक्स है। अब देखिए, अभी तो सितंबर चल रहा है, अब अक्टूबर केवल एक तरीके से देखिए 1 या 1.5 महीने का ही टाइम है। अब इस 1-1.5 महीने को अगर हम लोग यह स्ट्रेटजी अपनाएं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने पीजीटी का फॉर्म नहीं डाला था। ये जो एग्ज़ाम है, जो टीजीटी पीजीटी, ये 2022 वाली है, जो कि अब 2025 में होगा। तो मैंने पीजीटी का नहीं डाला है, लेकिन फिर भी मैंने अपने से एक स्ट्रेटजी बनाई है कि जो मेरा सिलेबस है, जो टीजीटी का सिलेबस है या फिर एलटी का, जो भी एक सिलेबस मैं पकड़ूंगी और मैं उसको कम से कम जितना जल्दी हो सके 1 मंथ में ख़त्म करूंगी। मतलब कि ऐसा मैंने खुद से अपना जो है संकल्प लिया हुआ है कि एक सब्जेक्ट को चाहे कैसा भी हो, चाहे रफ वे से हो, चाहे किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर हम लोग अपना प्लानिंग बनाएंगे, न्यू टाइम टेबल बनाएंगे, तभी यह चीज़ सफल हो पाएगा। अब देखिए, मैं अपना जो टाइम टेबल है वह बनाती हूँ, और मेरा जो टाइम टेबल है ना, वो मुश्किल से 2 या 3 दिन ही मैं अच्छे से फॉलो कर पाऊँगी। उसके बाद फिर उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। उसके बाद फिर से मैं न्यू टाइम टेबल बनाती हूँ। लेकिन ये फ़ायदा हो जाता है नए टाइम टेबल बनाने से, कि जो टाइम टेबल बनता है ना, कई लोग बोलते हैं कि अरे क्या टाइम टेबल बनाना है, जब भी टाइम मिल रहा है पढ़ रहे हैं। नहीं, टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे आप उसको 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर फॉलो कर पाओ। और उसके बाद से जो भी अड़चने आए फिर से नया टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि इससे ना पढ़ाई अच्छी होती है, मजबूत होती है। और अगर आप अपने आप को खुद ही टारगेट देंगे तो और मच बेटर। तो वही मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होता है कि उसको हर एक एग्ज़ाम आए। यहाँ तक कि जो हमको कोचिंग वगैरह भी जो पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि उनको हर चीज़ आए। कभी कभी आप देखते होंगे कि पढ़ाते समय भी उनसे भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं। तो वही बात है, हम पढ़ते पढ़ते हम लोग का जो मैच्योरिटी लेवल है, जो पढ़ाई का मैच्योरिटी लेवल है, वो धीरे धीरे ही करके आगे बढ़ता जाएगा। और हम देखेंगे जो आज है हमारा, इससे हमारा जो आने वाला कल है वो बेहतर ही होगा। तो मैं आप लोगों को केवल यही बोलना चाहूँगी कि जो अभी टाइम है उसको यूटिलाइज करिए, और ये मत सोचिए कि आज कल परसों के ऊपर टालने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत रखिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाइए। और जितने भी हाउसवाइफ हैं फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी तैयारियों में जुट जाइए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए। क्योंकि अगर हम यह सोचते रहेंगे ना कि अब ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। टाइम कम है, जिस दिन टाइम मिल रहा है उस दिन, जब भी जितना भी अगर कंटिन्यू टाइम मिल रहा है 2-3 घंटे का, तो उसमें रेस्ट भी करने की, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद से फिर अपनी तैयारियों को खूब अच्छे तरीके से मजबूत कर लीजिए। और क्योंकि अगर हम मजबूत मतलब कि स्टडी करते हैं, बुक ओपन करके पढ़ते हैं, तो इससे ना हमारे कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होता है। और जब हमारा
कॉन्फिडेंस लेवल हो अच्छा रहेगा तो वही चीज़ हम दूसरे दिन भी फॉलो करेंगे, और मतलब कि एक ना रूटीन बन जाएगा। और रूटीन बनने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमको अंदर से कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा बोलना यही है कि घबराइए मत, आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब।